क्वेश्चन 5, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखिए ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ए बी का मिड पॉइंट ई है, मिड पॉइंट मतलब बीच में ये पॉइंट है, और ये सी डी का मिड पॉइंट जो है आपको एफ दिया हुआ है। सो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये जो डायगोनल बी डी है और ये जो लाइन हम लोग खींचे ये ए एफ और ई सी, ये इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर बराबर टुकड़ा में काटता है, यानी ये टुकड़ा ये डी पी पी क्यू और क्यू बी तीनों इक्वल होगा, सो हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए पहले हम ये वाला ए ई सी एफ, ये ए ई सी एफ जो है इसको हम पहले हम शो कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। इसको पहले हम पैरेललोग्राम शो करते हैं। कैसे शो होगा, लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम हम लिए ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है वो पैरेलल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी, ये वाला ए बी पैरेलल हो जाएगा आपको सी डी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक, ये हो गया। तो देखिए जब ये और ये आपको ये ए बी और ये वाला ए बी और सी डी ये पैरेलल है, इसका मतलब ये ए ई और ये वाला एफ सी ये भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए ई पैरेलल, देयरफॉर ए ई पैरेलल एफ सी। ठीक, ये आपको यहाँ पे आ गया। इसको आप इक्वेशन 1, इसको 1 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका अगर हम एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल, ये दोनों को पैरेलल और ये दोनों को इक्वल, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल दिखा दें तो वो क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम तो पैरेलल दिखा दिए, अब ये दोनों को इक्वल दिखाएंगे। इक्वल कैसे दिखाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए फिर लिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल भी होता है पैरेलल भी होता है। तो इस बार पैरेलल लिखे थे तो इस बार इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे लिख दिए सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए ये इक्वल हो गया। तो हमको क्या करना था, ये ए ई और एफ सी ये दोनों को हमको इक्वल दिखाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाई 2 इक्वल टू सी डी बाई 2, दोनों को 2 से हम डिवाइड कर दिए। तो अब इससे फायदा क्या होगा, ए बी बाई 2 मतलब क्या, ए बी का हाफ, और सी डी बाई 2 मतलब क्या, सी डी का हाफ। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ई और एफ जो था वो ए बी और सी डी का मिड पॉइंट था, मतलब बीच में था। तो अगर ए बी का हाफ करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए ई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं एफ सी। और चाहें तो आप इसका रीज़न लिख दीजिए कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम 2 ले लेते हैं। तो 1 में हम दिखा दिए कि ए ई पैरेलल एफ सी है, सेकेंड में दिखा दिए ए ई इक्वल टू एफ सी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये 1 और 2 लेंगे, तो 1 और 2 लेके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए ई पैरेलल एफ सी एंड ए ई इक्वल एफ सी, देयरफॉर ए ई, अब ए ई सी एफ जो है मेरा ये पैरेललोग्राम होगा। ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो हम इसको पैरेललोग्राम शो कर दिए। अब ये तीनों को हमको इक्वल दिखाना है, तो हम इसको इक्वल दिखाएंगे। देखिए ये तीनों को इक्वल दिखाने के लिए पहले हम ये दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो लेंगे ट्राइंगल डी क्यू सी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल डी क्यू सी। अब देखिए डी क्यू सी में क्या हुआ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एफ जो है मिड पॉइंट है डी सी का। ठीक है, तो ये मेरा मिड पॉइंट था और ये जो आपको था ये पैरेललोग्राम था। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ
सी डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये और ये पैरेलल होगा, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी एफ पैरेलल क्यू सी। अब देखिए पी एफ पैरेलल क्यू सी क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंस ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपका ये पैरेलल होगा, तो जब ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब ये भी आपको पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे क्या दिखाए हैं, ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों साइड पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल हम लिए, मान लीजिए आप ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें अगर कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट को हम ई ले लेते हैं, अगर एक साइड का मिड पॉइंट से ये दूसरा साइड का पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं, तो ये जो थर्ड साइड पे यहाँ पे जो कटा, ये हमेशा क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है, मतलब ये एफ जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे क्या है, एफ मेरा क्या था, ये मिड पॉइंट था, और इसका पैरेलल ये साइड है, ये साइड का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जो कटा यहाँ पे पी, ये मिड पॉइंट होगा, किसका होगा, ये आपका डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी, देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, ये आपको हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। ये P जो है डी क्यू का मिड पॉइंट था, तो जब मिड पॉइंट मतलब बीच में है, यानी ये डी पी और ये पी क्यू इक्वल हो जाएगा, लिख देंगे, फिर लिख देंगे देयरफॉर डी पी इक्वल टू पी क्यू। तो आप इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए, तो आपको ये दोनों हम इक्वल दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो तीनों इक्वल हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों को इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे ए पी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए पी बी, सेम तरीका से जैसे उसमें दिखाएं इसमें भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ई जो था मिड पॉइंट किसका था, ए बी का, यहाँ पे लिख देंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड आपको ये वाला जो है ई क्यू और ये वाला ए पी, ये दोनों पैरेलल होगा, एंड यहीं पर आप लिख दीजिए कि ई क्यू, ये वाला ई क्यू पैरेलल हो जाएगा ए पी का, और इसका भी रीज़न सेम है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया सिंस, क्योंकि ये जो ए ई सी एफ था वो मेरा क्या था, पैरेललोग्राम था, तो लिख देंगे सिंस ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे फिर लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये मेरा मिड पॉइंट था, इसका एक हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींचे जो ये सेकेंड साइड का पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट, ये थर्ड साइड पे जहाँ पे काटेगा ये भी मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, पी बी। तो जब ये मिड पॉइंट है मतलब ये पी क्यू और ये वाला क्यू बी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये आपको हो गया 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 में ये दिखाए थे डी पी इक्वल टू पी क्यू, और यहाँ पे दिखा दिए पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, मतलब ये तीनों इक्वल हो गया। लिख देंगे फ्रॉम 4 एंड 5, ये आपको दिखाए थे हम फ्रॉम 4 एंड 5 नहीं होगा, फ्रॉम 3 एंड 4 होगा, 3 4 लिए, तो 3 में क्या दिखाए थे कि डी पी इक्वल टू पी क्यू, ये लिख दिए, इक्वल टू यहाँ पे हम दिखाए पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू बी। अब देख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, जो आपको क्वेश्चन दिया था आप लिख दीजिए कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल
डायगोनल बी डी। ये हो गया आंसर।